नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। इसमें मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र में दिशा सालियन का। जी हाँ, दिशा सालियन का जो हत्या है कि आत्महत्या है, इस मामले को 5 साल हो गए हैं, लेकिन 5 साल बाद जो है ये मामला फिर से सुर्खियों बनी हुई है। इसको लेकर उद्धव ठाकरे काफ़ी सख्ते में है। उद्धव ठाकरे यानी उनकी पार्टी पूरी सख्ते में है। अधिवेशन चल रहा है इसमें, महाराष्ट्र का अधिवेशन में इस मामले को पुरजोर से उठाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दाग जो है वो वाठा को और नीचे डाउन करेगी, या कुछ इसमें और तथ्य निकल सकता है, या सही में कुछ गड़बड़ हुआ है कि नहीं हुआ है तो वो जांच का विषय है। अब हाईकोर्ट क्या आदेश देता है वो अलग बात है, लेकिन सवाल यहाँ पर जरूर खड़ा होता है कि आखिर में दिशा सालियन से जुड़ा हुआ मामला आदित्य ठाकरे के इर्द गिर्द क्यों घूमता है। हम बात करते हैं 2019 की, जब सरकार बनी थी उद्धव ठाकरे की, वो चीफ मिनिस्टर बने थे। उसके बाद जिस तरह से पुलिस का रवैया था, जिस तरह से पुलिस के ऊपर हुकूमत चल रही थी, वो काफ़ी जो चौंकाने वाली है। हम बात करेंगे सचिन वाझे के बारे में। सचिन वाझे जो है एक ऐसे एपीआई थे, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि एक पुलिस स्टेशन में देखा जाए तो सीनियर पीआई के नीचे होता है, पीआई के नीचे होता है। उसको जो है जांच अधिकारी बना के उन्होंने एक अलग ब्रांच बना दिया सीआईयू का। सीआईयू हालांकि बहुत पहले से ब्रांच है मुंबई में, लेकिन पुलिस कमिश्नर के बगल में ही जो है सीआईयू की जो है वो ब्रांच बनाई गई, और उसको सर्वा जो है सचिन वाझे को दी गई। और सचिन वाझे ने जिस तरह से मनमानी तरीके से कार्यभार संभाला, ये हर किसी को पता है कि एंटिलिया में जो बदनामी लगी पुलिस के ऊपर, मुंबई पुलिस के ऊपर, वो आज भी दाग जो है साफ नहीं हो पाई है। भले सचिन वाझे जेल में है, लेकिन वो दाग अभी तक साफ नहीं हो पाई है। एंटिलिया मामले के पहले की मामला है 2020 की, जब दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत की जो है 100 उनके घर में मिली थी, और यह हत्या है कि आत्महत्या है इसका खुलासा कोई नहीं कर पाया था। अब दिशा सालियन की बात करें तो उस समय भी सचिन वाझे वहां पर एक्टिव थे, और ऐसा भी आरोप लग रहा है कि जिस तरह से नीलेश ओझा जो इस मामले के वकील हैं, एडवोकेट हैं, जो बॉम्बे हाई कोर्ट में सतीश सालियन जो दिशा सालियन के पिता के साथ वहां पर याचिका दाखिल की है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि आदित्य ठाकरे पूरी तरह से इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने वहां पर जो है पूरे दिन का सीसीटीवी फुटेज गायब किया है। रजिस्टर मेंटेन जो होता है, जो इमारत में रजिस्टर मेंटेन होता है इन आउट की, वो रजिस्टर का उस दिन का पन्ने गायब किए गए हैं। सिक्योरिटी वॉचमैन जो था उसको गायब किया गया है। और वहाँ पर जो कॉल डिटेल था उसमें जो है इन लोगों के नाम आ रहे हैं, कई लोगों का नाम गिनाए उसने, आदित्य ठाकरे भी उसका नाम है। तो सचिन वाझे ने क्या इसमें गड़बड़ी की है, ये भी जांच का विषय बनता है। अगर ये बात जांच में सामने आती है कि सचिन वाझे वहाँ पर स्पॉट पर थे और उन्होंने सब कार्यभार संभाला था सीआईयू के मद्देनजर, तो सचिन वाझे की भी जांच होनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि अभी तक सचिन वाझे का नाम इसमें नहीं आया है। हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है, लेकिन मामला अगर सीरियस है और सचिन वाझे नहीं हो तो ऐसा हो नहीं, क्योंकि उस समय जो आर भारत है, इस चैनल है, उसको जो है अर्नब गोस्वामी जी ने बहुत जोर से उठाया था, और अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए सचिन वाझे खुद वहाँ पर सुबह पहुँचे थे, उनके साथ मारपीट भी की और उनको ले जाके सीधा जेल में डाल दिया था। तो सचिन वाझे कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, ये जांच का विषय है। हम डायरेक्ट उनको नहीं कह सकते, लेकिन सवाल तो बनता है। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये माहौल उस समय था तो क्या सचिन वाझे ने उसमें इंटरसेप्ट नहीं किया रहेगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है। जिस तरह सीसीटीवी फुटेज एंटिलिया के मामले में हिरेन मनसुख के मर्डर का से लेके जो सामने आए बातें, जो सचिन वाझे घर का सीसीटीवी फुटेज का जो बॉक्स है वो, और गाड़ी का नंबर मीठी नदी में फेंका हुआ मिला, तो सचिन वाझे इसमें भी कुछ जो 24 घंटे का कॉल डिटेल सीसीटीवी फुटेज गायब है, ये भी तो हो सकता है। जांच का तो बनता है। सर क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि उद्धव सरकार के कार्यकाल में पुलिस की भूमिका पर अनेक सवाल उठाए गए, यहाँ तक कि गृह मंत्री को जेल में जाना पड़ा। बिल्कुल। आपने जिस सचिन वाझे की बात करी तो ये तो मुझे उसमें मतलब एक छोटी, बोलते हैं ना, छोटी मछली का काम, लेकिन वो बहुत बड़ा एंटिलिया पे जो रखा गया, जो बाद में सबके सामने ही आया, देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर पे बम या रख के, मतलब जिलेटिन की छड़ें रखकर उनसे कुछ वसूली का प्रयास किया गया। इसमें पुलिस कमिश्नर, उसके तत्कालीन पुलिस कमिश्नर की भूमिका को लेकर सवाल उठाया गए, परमवीर सिंह जी को, और बाकी ये मनसुख
हत्या हुई, उसके बाद ये जो आपने कहा कि ये जेल में है। जी। इससे दिशा सालियन, निश्चित रूप से दिशा सालियन को आप जोड़ रहे हैं। दिशा सालियन का मुद्दा था उस समय, वो भी था उसमें, सुशांत सिंह का भी मामला, सुशांत सिंह का भी मामला उसमें जुड़ा। और जब उद्धव जी की सरकार थी उस दौरान सबसे बड़ी भूमिका जो है गृह मंत्री की, उद्धव को किनारे रख दीजिए, वो मुख्यमंत्री थे, यहाँ कहा जाता था कि वो भाई मंत्रालय भी नहीं आते थे। उस समय कोरोना का भी एक तरीके से फैलाव पूरे देश में ही था। तो सारी चीज़ें जो एक दूसरे से जोड़ी जा रही हैं, राजनीति है उसमें जोड़ी भी जाती हैं। जैसे नीतीश राणे का भी पूरी तरह जिक्र हुआ, वो एकदम सबसे आगे रहे इस दिशा सालियन के मुद्दे को आगे बढ़ाने में या उस मुद्दे को उठाने में। लेकिन एक वहाँ के मतलब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो जांच अधिकारी थे, एसआईटी जो गठित हुई थी, उसके अधिकारियों के अनुसार या कुछ अधिकारी बताते हैं कि उस समय समन दे के इनको भी बुलाया गया था। रही बात सबूत की, आपने सबूत की बात की, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राणे को बुलाया भी गया था, नीतीश राणे को, कि आप आइए और कुछ सबूत अपने अगर आपके पास हैं, आपने आरोप लगाया तो दीजिए। लेकिन नीतीश राणे आए नहीं। तो क्या समझा जाए, बहुत सारी चीजें इसमें देखिए, आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल लगे हैं इसमें, एसआईटी से लेके सीबीआई तक लगी। आप बोल रहे हैं फिर से वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, तो सबूत इकट्ठा होंगे, लेकिन उस दौरान जब मामला बनता है और उसके बाद जो कार्रवाई होती है उस पर कितना विश्वास किया जाए। और उसके बाद अब 5 साल बाद फिर मामला उठा है तो उस पर क्या बात सचिन वाझे की है, बिल्कुल वो तो शीशे के समान एकदम बोलते हैं ना, क्लियर है कि उन्होंने उसमें किया, उस तरह उनकी भूमिका रही, इसलिए आज भी जेल में है। हाँ, गृह मंत्री बताइए, गृह मंत्री जो देशमुख जी थे वो भी 6 महीने पूरे जेल में रहे, साल भर जेल में रहे। और ये स्थितियां जब ये सब मतलब एक काला अध्याय कहा जाएगा ये महाराष्ट्र की राजनीति का, कि गृह मंत्री को इन मामलों में जेल जाना पड़ता है, उसके बाद सारी चीजें ये उघड़ कर आती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ, ठीक है खोदा जाएगा, खुदेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा इसमें निकलने वाला है। मुझे, क्योंकि जब शुरुआती चीज होती हैं, जब चीजें होती हैं, जब चीजें जब बोलते हैं ना, अब आरोप लगाया जा रहा है कि हर चीज जैसे आपने कहा मैनेज कर लिया गया। जब मैनेज कर लिया गया तब कहां से फिर लाओगे भाई उसको? हाँ, तो सवाल ये भी बनता है कि मैनेज किया गया तो उसमें अपोजिशन में बीजेपी थी, कहाँ गई थी उसमें? हाँ, ये भी जैसे मनसुख हिरेन का मामला उठाया, फडणवीस जी ने उठाया, वैसे ही इस मामले को उनको उठाना चाहिए कि भाई इसमें गड़बड़ हो रहा है, उठाना चाहिए था। अब यही इसलिए आरोप लग रहे हैं कि बस ये मामले और सुशांत सिंह के आ रहे हैं कि बिहार में चुनाव फिर होने वाला है, फिर इन मामले को उठाओ, इसको ताजा करो ताकि आगे इसको करार किया जा सके। तो ये सारी चीजें मैंने कहा ना कि जो चीजें ये बनाई जाती हैं ना, ये बहुत रणनीति के तहत इसको चीजों को बनाया जाता है और उसको बाद में उसी तरीके से उसको पेश किया जाता है। रही बात सबूत की, देखिए अगर जो इसमें दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। आप देखिए उसी दौरान साधुओं का हत्याकांड पालघर में हुआ था, उस मामले को लेकर भी कुछ हो नहीं पाया। सरकार का जब मीडिया में मामला आया, मीडिया ने जब इसको दौड़ाना शुरू किया कि क्या हो रहा है, साधुओं की हत्या, तब जाके सरकार जागी है और गिरफ्तारी हुई है। तो उस मामले को लेकर भी उद्धव की पूरी तरह, उद्धव सरकार की पूरी भद्द हुई, आलोचना हुई। लेकिन आने वाली सरकारों ने क्या किया आप बताएं? आने उसके बाद वाली सरकारों में अभी भी जो सरकारें हैं केंद्र से लेकर राज्य तक, उस मामले में तो नहीं कर। तो मतलब महत्व किसको कितना दिया जाना चाहिए, बस यही है। आम जनता क्या है, भावनाओं में बहती है, हम आप भावनाओं में हैं कि ठीक है उसकी बेटी का बाप भी भावना में है, निश्चित रूप से माना जा सकता है। लेकिन इस टाइमिंग को लेकर और मौके को लेकर, समय को लेकर आप कैसे कह सकते हैं कि ये पार्टी सही है या वो सरकार सही थी या ये सरकार सही है? तो लेकिन और जहां तक पुलिस की बात है, तो पुलिस का तो हर सरकारें पुलिस का थोड़ा बहुत दुरुपयोग करती हैं और पुलिस की भूमिका उसमें संदिग्ध में आती है। उनकी सरकारें रहती है, पुलिस को उसकी सुननी पड़ती है। जैसे आपने कहा एक साधारण एपीआई आप वो पुलिस कमिश्नर को भी रिपोर्ट डायरेक्ट करता था, वो डीसीपी एसीपी के अपने रिपोर्ट नहीं करता तो को समझते ही नहीं थे। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये शासन और प्रशासन के बीच की बातें होती हैं। जैसा शासन चाहता है उसी तरह की फिर कार्रवाई होती है। तो इसमें सब दोषी हैं, उस समय की सरकार भी दोषी है, उस समय का प्रशासन भी दोषी है। अब
अब जब फिर मुद्दे अब खुलेंगे तो अब इस सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी बनेगी कि ये सरकार इस पे क्या कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं, समय के साथ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बदलेंगी। दूसरे अभी आज दिशा सालियन चल रहा है, कोई और प्रकरण आ जाएगा, कल औरंगजेब चल रहा था, आज ये आएगा, कल दूसरा प्रकरण आ जाएगा, लोग भूल जाएंगे। जनता भी वैसी चीज को याद करती है जो सामने दिख रहा है। 4 दिन बाद जनता को भी इसका ख्याल नहीं रहेगा कि कौन दिशा सालियन थी या कौन सुशांत सिंह राजपूत थे। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की, या मैं समझता हूँ कि जनता को भी सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। ठीक है, चर्चा में आती हैं, चर्चा करते रहें आप, और चीज़ें तो निकल के आएंगी। जब मौका आएगा तो लोग बोलेंगे। ये सभी सारी चीज़ें इतिहास बन चुकी हैं, लेकिन इतिहास गाया जाता है। अब इतिहास तो जब मौके आएंगे तो इतिहास उघेड़ा जाएगा, इतिहास गाया जाएगा, इतिहास अपने अपने तरीके से इतिहास भी पेश किया जाएगा। मैं तो करता हूं भाई, कार्यकर्ता भी, नेता भी, मानसिकता भी बंटे हुई है। बीजेपी का कार्यकर्ता अपने तरीके से बात करेगा, शिवसेना का कार्यकर्ता अपने तरीके से, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने, वो जहां जिस खाने में गया उसकी भूमिका वहीं बदली। आप बताएं, जो शिवसेना की, जो सत्ताधारी शिवसेना की जो विधायिका जो है विधान परिषद में जो सवाल उठा रही हैं, उनका ट्वीट देखिए। उस समय जब दिशा सालियन प्रकरण हुआ था तो एकदम पूरे जोर शोर से वो सारे आदित्य ठाकरे के साथ खड़े थे, मनीषा कायंदे जी। आज वो उसका विरोध कर रही हैं, तो क्या समझा जाए, वो कल सही थी कि आज सही है? तो देखिए, भूमिका ऐसे बदलती रहती है, तो किस पर विश्वास किया जाए, सवाल ये होता है। सवाल ये है कि आप अपने जो है अपने दिल पर हाथ रखिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, तब उस पर आप सोचिए, समझिए, आकलन करिए, तब कुछ बोलिए। लेकिन यहाँ तो बस होड़ लगी हुई है बोलने की, कोई कुछ भी बोल रहा है। अब वही नारे से कोई सवाल। हाँ, दूसरी तरफ अब बोलते हैं ना, अब उद्धव ठाकरे हों या आदित्य ठाकरे हों, कल देखिए विधान परिषद में वो उनको जवाब, विधान भवन में उनको जवाब देना पड़ा पत्रकारों। पत्रकार पूछेंगे तो उनको जवाब। एक समय था वो सांसदों विधायकों से मिलते तक नहीं थे, ऐसा होता था, आज बड़े आसानी से उपलब्ध हो जा रहे हैं। तो ये वक्त की बात है, वक्त है। इस वक्त बोलता है ना, वक्त का हर शय गुलाम होता है, तो वक्त किसी को छोड़ता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बीत भी जाता है। मुझे लगता है कि सब इसमें ज़्यादातर राजनीति का ही वो है। ये धीरे धीरे ये भी प्रकरण देखिए अन्य हर प्रकरण की तरह शांत हो जाएगा और इस पर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। दूसरा प्रकरण आ जाएगा, ये दब जाएगा, बस इतना ही है। धन्यवाद मिश्रा जी। तो हमारा चर्चा यही था कि आखिर में दिशा सालियन के मामले में जो उनके वकील हैं नीलेश ओझा जी जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि उनके पास पूरे सबूत है, और वो सबूत बहुत जल्दी जो है हाईकोर्ट में दाखिल करने वाले हैं। अभी तक सबूत नहीं दाखिल किए, लेकिन सबूत उनके पास इतने हैं कि वो आदित्य ठाकरे तक को जो है जेल में डलवा सकते हैं, ऐसा उनका दावा है। और 2 दिन के बाद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। सबूतों के साथ में करते हैं, कैसे करते हैं पता नहीं, लेकिन जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं और जिस तरह से माहौल इसमें बना हुआ है और जिस तरह से लोगों की भी मांग है कि आखिर में जो सुशांत सिंह राजपूत हो चाहे दिशा सालियन हो, जिस तरह से उनकी हत्या या आत्महत्या है, मामला तो क्लियर होना चाहिए। अगर आत्महत्या है तो आत्महत्या का मामला क्लियर होना चाहिए, और हत्या है तो वो भी बातें सामने आई। जो इसमें दोषी है उनके ऊपर भी कार्रवाई पूरी तरह से होनी, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कोई भी उसमें जो भी शामिल हो, उसका जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ये हर कोई आज से चाहता है, क्योंकि सुसाइड का वाला मामला जो है रोज न जाने कितने होते हैं, किसी कुछ पड़ी नहीं है, बड़ी बात कही। लेकिन आज एक सेलिब्रिटी इसका मामला है, राजनीति रंग पकड़ लिया है। इसके लिए मामला जो है 5 साल से लगातार उठ रहा है। किसानों से लेकर शिक्षकों तक की आत्महत्या हो रही है। शिक्षक आत्महत्या कर रहा है, उसको पगार पेमेंट नहीं मिल रही है, समस्याग्रस्त हैं, इतनी समस्याएं हैं, आम आदमी पूरी तरह परेशान। लेकिन आम आदमी और खास आदमी फर्क होता है, ये तो हमारे देश की परंपरा रही है। परंपरा है, खास आदमी होता है साहब, आम हो या खास, लेकिन चर्चा क्योंकि हमें टीआरपी उस पर मिलेगी, नेताओं को राजनीति उस पर करनी है, उससे इसलिए मिलेगी, उनको किसानों पर नहीं करनी, उनको आम आदमी पर टीआरपी नहीं मिलनी है। तो इसमें सबका कहीं ना कहीं दोष है, मैं समझता हूँ। मीडिया में ट्रायल होने लगता है, मीडिया ट्रायल करने लगती है, कोर्ट से पहले मीडिया जो है उसको आरोपी साबित कर दे, हत्यारा साबित कर देती है या गुनाहगार साबित कर देती है। क्या बोलेंगे आप? तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्या लगता है आपको कि जिस तरह से नीलेश ओझा जी जो एडवोकेट हैं वो दावा कर रहे हैं, उसमें कितना दम है और मामले में कितना दम है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।